ननद का खुला मुंह। आइए आज आपको ले चलते हैं जयपुर की गलियों में, जहां हाथी घोड़े के साथ साथ रिश्तों का भी आपसी तालमेल अच्छी तरह देखा जा सकता था। ऐसा ही एक घर था अग्रवाल हाउस, जहां क्या बहुएं क्या बेटियां समझना बहुत मुश्किल था। एक सुबह दामिनी की बहू अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। हो गई तुम दोनों तैयार? अब जल्दी जल्दी जाओ और शॉपिंग करके आओ, और याद से मेरे लिए पीवीआर का पॉपकॉर्न लेकर आना। कैसे भूल जाएंगे आप, भूलने दोगी तब ना भाभी। मूवी के दौरान कॉल करने वाली है भाभी, रेडी रहना मुस्कान भाभी। वैसे मीनू भाभी, इस ड्रेस के साथ ये सैंडल मैचिंग तो जा रही है ना, और ये पर्स और मेरा हेयर स्टाइल ठीक लग रहा है ना। अरे ये क्या ओल्ड फैशन ड्रेसिंग कर रखी है तुमने। जाकर मेरे कमरे से मेरी सैंडल ले लो, नियॉन कलर की है। आजकल ये काली सैंडल्स कौन पहनता है? बाकी सब? अरे बाकी सब ठीक है, हेयर स्टाइल चेंज कर। आ मुस्कान, तेरी पूनी टेल बना देती हूँ, गर्मी का मौसम है ना। और खनक, तुम्हारे बालों का बन बना देती हूँ। इस तरह मीनू एक तरफ अपनी ननद को तैयार करती तो दूसरी तरफ अपनी देवरानी को। तभी दरवाजे से दामिनी अपनी सहेली विमला के साथ अंदर आती है। विमला के घर का ये नज़ारा देखकर विमला खिल उठती है। ये अपनापन और प्यार सिर्फ और सिर्फ तेरे घर में देखने को मिल सकता है दामिनी। पता ही नहीं चलता कौन ननद कौन भाभी। एक दूसरे की सेवा में जब ये लग जाती है तो ऐसा लगता है मानो जैसे तीनों बहनें हो। आप बैठिए ना आंटी जी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अभी तो आपने हमें रेडी किया भाभी, आप बैठिए मैं ला देती हूँ। आंटी जी, आपके लिए चाय ला दूँ या शरबत? गर्मी भी तो बहुत है। इसी प्यार की तो बात कर रही थी मैं दामिनी। मेरे घर पर तो मेरी बहू है, मेरी बेटी है, पर वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। मेहमान के आओ भगत करने के बाद मुस्कान और खनक मूवी देखने चली जाती हैं। मूवी के बाद दोनों सभी के लिए भर भर के शॉपिंग करने के बाद घर वापस आती हैं। मम्मी पापा भैया भाभी, कहाँ हो पापा? आप सबके लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ। खनक की आवाज़ सुनकर सभी हॉल में आते हैं और एक एक करके खनक सभी को गिफ्ट दिखाना शुरू करती है। ये भैया के लिए शर्ट, ये पापा आपके लिए ये शेविंग किट, और मम्मी के लिए साड़ी। ये क्या हो गया मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? ज्यादा महंगी चीजें ला दी क्या इन दोनों ने? तू भी ना उसके लिए नहीं रो रही हो। कितने दिन की है इस घर में मेरी खनक। कुछ दिन में मेरी लाडो अपने घर की हो जाएगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी। क्यों भेजना है मुझे पराया घर? सिर्फ भेजने के नाम से तुम रो रही हो, और जब मैं चली जाऊंगी तब? जाना तो पड़ता ही है ना खनक, हम भी तो किसी के घर से तुम्हारे घर आए थे। हाँ बेटा, शादी तो करनी पड़ती है। मेरी खनक तो खनकेगी, चाहे इस घर में हो या उस घर में। आप ना जी जल्दी से लड़के देखना शुरू कीजिए। अब तो पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है खनक की। और खनक के पापा और भाई उसके लिए लड़के देखना शुरू कर देते हैं। पर अगर शादी की बात घर पर चल रही हो तो बाकी सब कैसे शांत रहने वाले थे। अगली सुबह विमला जी अपने भतीजे का रिश्ता लेकर दामिनी के घर पहुंच जाती है। ये देख दामिनी, ये मेरा भतीजा है, विदेश में है, महीने के 2 लाख कमाता है, पूरे 2 लाख। राज करेगी तेरी खनक वहाँ। ऐसा भी नहीं कि खुद विदेश चला जाएगा और खनक को सास ससुर के पास छोड़ देगा, साथ ही लेकर जाएगा। इसकी गारंटी कौन लेता है आंटी जी? ये बात ना लड़के वाले ही करते हैं। पहले तो कहते हैं मैं ले जाऊंगा, और फिर बात आती है कि उनकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड मौजूद है, और फिर शादी होकर भी रिश्ता ना के बराबर रह जाता है। और हमने अपनी खनक को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि गलत हम सफ़र मिल गया तो वो डाइवोर्स ले लेगी। हमने तो एक बार शादी कर ली सो कर ली। इस परिवार के संस्कार देखकर ही तो बिना सोचे मैं सीधा यहाँ आ गई रिश्ता लेकर मीनू, वरना मेरे भतीजे को क्या कमी है लड़कियों की। खनक तो फिलहाल अपने भाइयों के साथ दुकान गई हुई है। एक काम करिए, बायोडाटा और लड़के की तस्वीर यहाँ छोड़ दे, मैं खनक को दिखा दूँगी। दोपहर को खनक अपने भाइयों के साथ दुकान से वापस आती है। सभी खाने के टेबल पर बैठे थे, तभी मुस्कान कहती है, याद है खनक, मेरी क्लास में एक लड़का था सौरव, क्या तगड़ी नौकरी लगी है उसकी। क्या बताऊँ मम्मी जी, पिछले 7-8 सालों से लड़का प्रिपरेशन कर रहा था और फाइनली अफसर बन गया। मैं सोच रही थी एक बार खनक की बात उससे चलाएं क्या। अगर ऑफिसर से शादी हो रही है तो फिर पायलट बुरा नहीं है। मेरी दूर की आंटी का बेटा है पायलट,
वो कैसा रहेगा खनक के लिए? अरे पर क्यों करनी है शादी? यहाँ दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा सब कर रही है ना शादी, फिर तुम्हें क्यों नहीं करनी? अरे क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरी सुना को ये ड्रेस पसंद है तो मैं ये पहनूंगी। शादी में वो इस कलर की शेरवानी पहन रहा है तो मैं भी वैसी पहनूंगी। अरे कितना ड्रामा करती है लड़कियाँ। मुझे ना ये सारे ड्रामे पसंद नहीं है। अरे तुझे कौन कह रहा है ड्रामा करने को? सिंपल सी शादी करना तू, ये नखरे मत करना और क्या। और जिसकी नज़र में जो लड़का है सबकी तस्वीर खनक को दिखा दो, और परिवार कैसा है कि नहीं वो हम देख लेंगे। बाकी पापा ने प्रवीण अंकल के बेटे से भी बात चलाई है, रोहन नाम है उसका। रोहन? कई बार अंकल ने खनक को हमारी दुकान पर देखा है, तो जैसे उन्हें पता चला कि हम खनक की शादी के बारे में सोच रहे हैं तो उन्होंने सीधा हमारे घर आने की बात कर दी। नेक्स्ट संडे वो हमारे घर पर आ रहे हैं। एक बार खनक मिल ले तो अच्छा ही है। और अगले संडे रोहन के परिवार वाले खनक को देखने आते हैं। हम तो खनक को पहले ही देख चुके हैं। देखना तो बच्चों को एक दूसरे को है। बच्चे अगर आपस में बात कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। सही कहा अंकल जी, क्लैरिटी रहती है। हमारा क्या है, परिवार वाले तो बच्चों की खुशी में ही खुश होते हैं। कुछ देर बाद रोहन से बात करने के बाद जैसे ही खनक लौट कर आती है, उसके तो बात करने का तरीका ही बदल जाता है। कभी ना शर्माने वाली खनक किसी के सामने नज़रें भी उठाने से पहले 100 बार सोच रही थी। मुझे खनक पसंद है। और खनक तुम्हें? अब मैं क्या बोलूँ, इन्होंने बोला तो जो इनको ठीक लगे। और शर्माती हुई खनक कमरे में चली जाती है। अब आपकी बेटी आपकी नहीं रही, हमारी हो गई है दामिनी जी। वहीं के वहीं रोहन और खनक की सगाई हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह मुस्कान अपनी ननद के कमरे में चाय लेकर जाती है। पूरी रात बात चली है जीजा जी से, हैं? बताओ तो क्या बात हुई? अरे बताती हूँ, पहले आप ना ये चाय ले जाओ भाभी। चाय इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, मैं तो ग्रीन टी ही पीऊँगी। अरे खनक, एक दिन में क्या हो गया तुझे? तू तो दूसरों की ग्रीन टी छुड़वा दे इस चाय के चक्कर में, और आज तू खुद चाय नहीं पीना चाह रही। वो क्या है ना भाभी, रोहन को ना ये चाय वाय पसंद नहीं है। उसे हेल्दी लाइफस्टाइल में रहना सही लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी चाय छोड़ दूँ। अरे एक कप चाय में कुछ नहीं होता, पी ले पी ले। नहीं नहीं भाभी, अगर उनको पता चला तो बुरा लगेगा ना। और इसी तरह छोटे मोटे बदलाव अभी से ही खनक में दिखाई देने लगे थे। हमेशा जीन्स या वन पीस पहनने वाली खनक आजकल सूट पहनने लगी थी। अभी शादी हुई नहीं तुम्हारी खनक, और अभी से तुम सूट पहनने लगोगी तो ज़रूर लोग हमें ननद और तुम्हें भाभी समझ लेंगे। समझने लगे क्या? समझ ही लिया था। कल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे जीन्स में देखा और खनक को सूट में, तो खनक को मेरी भाभी समझ बैठी। अब घर में 1 महीने बाद शादी हो तो शॉपिंग की तैयारी होनी तो लाजमी थी। सभी खनक के लिए लहंगे की शॉपिंग के लिए निकल रहे थे कि खनक दरवाजे पर ही रुक जाती है। अरे चलो भी, क्यों रुक गई? 100 काम पड़े हैं। पर मम्मी, रोहन ने कहा था 12 बजे का टाइम डालकर निकलना। अभी 12 बजने वाले हैं, इसलिए 5 मिनट रुकी हुई हूँ। कोई कह रहा था ना कि शादी के बाद लड़कियों की सोच बदल जाती है। तेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी, और अभी से रोहन 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 की माला जप रही है। तू यहीं बैठ, हम जाकर तेरे लिए लहंगा ले आते हैं। चलो मीनू। और इसी तरह सब कुछ चलता रहता है। और 1 महीने बाद खनक की शादी हो जाती है। सीमा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आज से ये घर तेरा हुआ बेटा। अपने ससुराल में पहली रसोई के लिए खनक किचन में जाती है, जहाँ जाकर सीमा कहती है, हर घर में खाना बनाने का तरीका अलग होता है बेटा। हमारे घर में लोग चटपटा खाना पसंद नहीं करते, सबको खाने में ज़रा मीठापन पसंद है। तू बनाती जा, मैं तुझे बता दूँगी। जैसे जैसे सीमा बताती जाती है, खनक वैसे वैसे खाना बनाकर क्रॉकरीज में डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। और क्रॉकरीज देखते ही रोहन कहता है, बच्चे तुम भूल गए ना, हमारे घर में कोई क्रॉकरीज में नहीं खाता। ये हमारे देश की संस्कृति थोड़ी ना है। हम तो स्टील के बर्तन में ही खाना खाते हैं। स्टील के बर्तन? मैं याद रखूँगी रोहन। और इसी तरह पता भी नहीं चलता कब खनक के ससुराल में 15 दिन निकल जाते हैं। और फिर एक रात सीमा कहती है, कल तो बहू को उसके मायके ले जाना रोहन। पर क्यों मम्मी जी? हमारे घर में एक नियम शुरू से चला आ रहा है बेटा। मई जून के महीने में अगर नई नई दुल्हन अपनी शादी के पहले अपने भाई के घर ना जाए तो फिर वो जीवन भर कभी मायके नहीं जा सकती। वही नियम तेरी सास पूरा करवा रही है। और अगले दिन रोहन खनक के साथ अपने ससुराल पहुंच जाता है।
दरवाजे पर घर के दामाद और अपनी बेटी को देखकर दामिनी खुशी से भर जाती है। घर की दोनों बहुएं फौरन नाश्ते की तैयारी करना शुरू कर देती हैं। नहीं भाभी, इतना सब कुछ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये 9 बजे नाश्ता करते हैं, उसके बाद 3 बजे तक कुछ नहीं खाते। अरे पर तू तो खा सकती है ना बेटा। मेरे ससुराल की खाने की टाइमिंग बिल्कुल अलग है मम्मी, तो अब मुझे भी ना वहीं की आदत हो गई है। आप ये सब ले जाइए। खनक को छोड़कर रोहन वापस चला जाता है और शादी के बाद जो खनक आई थी वो खनक ही नहीं थी। शादी के बाद घर लौटी अपनी ननद कम फ्रेंड के पास उसकी दोनों भाभियां जाकर उससे उसके ससुराल के एक्सपीरियंस के बारे में पूछती हैं। अरे कैसे तेरे ससुराल में, मन तो लगता है ना तेरा वहाँ? वही तो भाभी, ससुराल की बात मायके में और मायके की ससुराल में, यही सब करने से घर टूटते हैं। रोहन को ना इधर का उधर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए क्या बताऊँ मैं। वैसे शायद आपने ये मेरा नया आईफोन नोटिस नहीं किया। हमारी फर्स्ट नाइट पर मुझे ये रोहन ने गिफ्ट किया था। वैसे तो कोई काम ही नहीं रहता ससुराल में, सारा का सारा काम मम्मी जी आगे बढ़कर खुद ही कर लेती हैं। मैं तो वहाँ बस आराम करती हूँ। सही बात है, यहाँ तो तुझे बहुत काम करना पड़ता था और वहाँ आराम करती है, इसीलिए तो पतली होकर लौटी है। छोड़िए ना वो सब भाभी, मैं ज़रा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। खनक अपने कमरे में जाती है और बाहर आकर अपनी भाभी से कहती है, कमरे का रंग कितना अजीब कर रखा है भाभी आपने। पिंक कलर दीवारों पर। पिंक कलर कौन करता है भाभी? वैसे तो फैशन का नॉलेज सबसे ज़्यादा आपको है, पर घर पर कलर हुआ तो दीवारों पर ब्लू या फिर रेड भी तो करवाया जा सकता था। वहाँ मेरे और रोहन के कमरे में तो हर दीवार अलग अलग कलर की है। कलर के लिए डिज़ाइनर से कंसल्ट किया था रोहन ने। लगता है तू भूल गई खनक, जब तेरी शादी हुई थी उस वक्त इस कमरे में गुलाबी रंग तूने ही करवाया था जिद करके, पर अब तुझे ये खुद ही बेकार लग रहा है, आउटडेटेड देहाती लग रहा है, क्योंकि शायद रोहन को रेड और ब्लू पसंद है ना? जो भी हो, चलो आज मैं सबको खाना बनाकर खिलाती हूँ। आज भाभी और मम्मी की किचन से छुट्टी। खनक किचन में जाती है और बहुत सारी वैरायटी का खाना बनाकर सभी के लिए स्टील के बर्तनों में लेकर बाहर टेबल पर लगाती है। हमारे घर में स्टील के बर्तन में कौन खाना खाता है, और ये बर्तन हमारे घर में आए कहाँ से? रसोई के छज्जे पर रखे थे। अच्छी चीज़ें तो आप लोग छज्जे के ऊपर चढ़ा देते हैं। क्रॉकरीज के आइटम में खाने से शरीर में कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले तो लोग सोना चांदी के बर्तन में खाते थे, अब हम सोने चांदी के बर्तन तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो स्टील के बर्तन में तो खाओ। स्टील के बर्तन में ही खनक सभी को खाना परोसती है। जैसे ही पहला निवाला करण अपने मुंह में लेता है, ओ खनक, तुमने गलती से दाल में नमक की तरह चीनी डाल दी है। गलती से नहीं भैया, जानबूझकर। पिछले कितने सालों से एक ही टेस्ट का खाना खा खाकर आपके टेस्ट बड्स बीमार नहीं पड़ गए क्या? अरे थोड़ी वैरायटी तो दो उन्हें। हे राम, दाल में चीनी फिर भी समझ में आती है, पर छोले में मीठा कोई कैसे खा सकता है? हाँ मम्मी, मीठी चटनी डाली है मैंने छोले में। पहले तो हम बहुत बड़ी गलती करते थे मम्मी, नमक और मिर्च खाकर। नमक मिर्च तो खाना ही नहीं चाहिए। रोहन को तो मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं। उफ उफ करने लगते हैं बेचारे। ये खाना शरीर के लिए भी अच्छा रहता है और मन के लिए भी। मुझसे तो अब दूसरा निवाला अंदर नहीं जाएगा, दुकान चलता हूँ मैं। कुछ देर बाद विमला उनके घर आती है और खनक को देखते ही पहली बात पूछती है ये, अरे बेटा, दामाद जी नहीं आए? रोहन को टाइम कहाँ है आंटी जी? ये लीजिए, आपने नाम लिया और फ़ोन आ गया। क्या बताओ आंटी, रोहन मेरे बिना ना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। तो फिर शादी के 15 दिन बाद ही तुझे यहाँ कैसे छोड़कर चले गए दामाद जी? अरे वो तो मेरे ससुराल का नियम है आंटी जी, वरना 24 घंटे में से 12 घंटे तो वो मुझे फ़ोन करके यही पूछते हैं मेरा हालचाल कैसा है, खाना खाया कि नहीं। सच कहूँ तो उनका जी नहीं लग रहा है और मैं भी किसी तरह दिन काट रही हूँ। बस कुछ दिन और फिर मैं वापस रोहन के पास चली जाऊँगी। और रोहन से फ़ोन पर बात करती हुई खनक कमरे में चली जाती है। रात में सभी लेडीज़ एक साथ बैठी हुई थी, तभी मुस्कान कहती है, बड़े दिनों से हमने कोई शॉपिंग नहीं की, तो कल सारी लेडीज़ शॉपिंग पर चले। अगले दिन सभी मिलकर शॉपिंग पर चले जाते हैं, पर काहे की शॉपिंग? दुकान में पहुंचकर भी खनक सारे कपड़े वीडियो कॉल पर रोहन को ही दिखाती जाती है और दुकान का आधे से ज़्यादा माल खुलवा देती है। आज तो लगता नहीं कि शॉपिंग हो पाएगी, इससे अच्छा जीजा जी को ही बुला लेती खनक। ये वाली साड़ी कैसी लग रही है रोहन? भैया दूसरा पीस दिखा दीजिए, वो वाली। रोहन ये कैसी लग रही है? भाभी ज़रा इधर घूमिए तो। ये भाभी का गाउन कैसा लग रहा है रोहन? ठीक ठाक है। भाभी ये मत लो,
रोहन इज़ नॉट लाइकिंग दिस। और इसी चक्कर में सभी के सभी बिना कुछ लिए खाली हाथ वापस घर आ जाते हैं। इस दुकान में ना स्टॉक ही अच्छा नहीं था भाभी। इसी दुकान के कपड़े पहनकर बड़ी हुई है तू, भूल गई क्या? बढ़िया है, तेरे चक्कर में भूख प्यास में मुझे चक्कर आने लगे हैं। आज तो मैं खुद समदन जी को फ़ोन करके कहूँगी कि भाई आप कब अपनी बहू को बुलवा रही हैं। खनक के मायके वाले अब उसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे। तभी रोहन का कॉल उसकी भाभी के फ़ोन पर आता है और वो कहता है, भाभी वो रस्म तो ख़त्म हो चुकी है, बट कल मुझे ना 1 मंथ के लिए दुबई जाना है, तो उसके बाद मैं आऊँगा आपकी बेटी को लेने। क्या?